हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो भारत सरकार द्वारा जो आगामी लक्ष्य रखे गए हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक तरफ लक्ष्य दे रखा है और एक तरफ वर्ष दे रखा है। जैसे कि भारत के सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2022 रखा गया है। इसी के साथ साथ किसानों की जो दुगनी आय करने का जो लक्ष्य रखा गया था वो 2022 रखा गया था। बस आने वाले टाइम में हमने देखा है कि ये लक्ष्य गवर्नमेंट से अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद सबके लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2022 रखा गया है। और सभी गाँवों को ब्रैंड से जोड़ने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2022 रखा गया है। मोस्टली अगर हम देखें तो 2022 को लक्ष्य जो प्रेजेंट में जो ईयर चल रहा है 2022 को देखते हुए यहीं पे सबसे ज़्यादा इसी वर्ष लक्ष्य रखे गए हैं। और उसके बाद 2023 और 2024 2025 तक लक्ष्य रखे गए हैं। अगर हम बात करें भारत के जीडीपी में, तो भारत की जो कुल जीडीपी में जो विनिर्माण का हिस्सा होता है वो 70% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा है इंडिया ने। 70% से बढ़ाकर 25%, जो कि 2022 तक है। दोस्तों आगे बात करें तो पेट्रोल में 10% एथेनॉल की बात करें हम, तो 10% एथेनॉल सम्मिश्रण का जो रखा गया है वो 2022 रखा गया है। 2022 तक हम जो एथेनॉल जो बनाते हैं पेट्रोल में, जो 10% एथेनॉल सम्मिश्रण का जो रखा गया है वो 2022 रखा गया है। उसी के साथ साथ उर्वरक क्षेत्रों में देशों के आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। एक जो मोनेटाइजेशन शब्द जो है, एक आत्मनिर्भर, ये इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो उर्वरक क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, सेक्टर में जो लक्ष्य रखा गया है ये उसी से जुड़ा हुआ लक्ष्य है। ये 2023 तक रखा गया है। दोस्तों हम आगे की बात करें तो 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य है। रेलवे विद्युतीकरण मतलब ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल को प्रेफरेंस दिया जा रहा है भारत के अंदर। अब जो पहले कोयला से गाड़ी चलती थी, ट्रेन चलती थी, फिर बिजली से, अब 100%, पहले कुछ परसेंट ही कुछ ऐसी ट्रेन थी जो पहले आने वाले टाइम में या प्रेजेंट में रेल जो थी वो लाइट से चलती थी, बट प्रेजेंट में लक्ष्य रखा गया है कि 2023 तक हम 100%, 100% का मतलब होता है 100%, जो लक्ष्य रखा गया है विद्युतीय रेलवेकरण का वो 2023 को रखा गया है। और आगे देखें तो पूर्वोत्तर राज्य की जो राजधानियों का जो रेल नेटवर्क है, जो पूर्वोत्तर, जो 7 बहनें जो कहा जाता है, पूर्व की जो 7 स्टेट हैं उनके लिए जो लक्ष्य रखा गया है, उनके लिए 2023 रखा गया है। रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए। इसके साथ साथ हर घर जल पहुंच का जो लक्ष्य रखा गया है, हर घर जल पहुंच का जो रखा गया है वो 2024 तक रखा गया है। 2024 तक हर घर, मतलब हर घर में, जो कुछ जगह हमारे भारत के अंदर ऐसे हैं जहाँ पे आज भी पानी की प्रॉब्लम है। एग्जाम के लिए आप जानते ही हैं राजस्थान में लोग जो पानी है उसको स्टोर करके फिर उसका प्योरीफाई करके तब यूज करते हैं। कई कई दिनों का लोग वो पानी पीते हैं। आगे हम देखें तो भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य बनाने का जो लक्ष्य गया है वो 2024-25 तक रखा गया है। 2024-25 तक जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य गया है। मतलब भारत की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद आगे हम अगर बात करें तो भारतीय निर्यात को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य गया है। 1 ट्रिलियन जो लक्ष्य रखा गया है वो तो 2024-25 तक रखा गया है। और सर जो बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया था वो 2024-25 तक रखा गया है। आगे की हम बात करें तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है। अभी मैंने बात बताया था हाल ही में कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो लक्ष्य गया है वो 2024-25 तक रखा गया है, 25 तक रखा गया है। आगे की हम बात करें दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करना, मतलब दूध में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है दूध के मामले में। लेकिन हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसने दूध प्रसंस्करण क्षमता की दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो 2025 तक रखा गया है। मोस्टली 2022, 2023, 2024 और 2026 तक और 2030 तक लक्ष्य रखे गए हैं। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आए तो आप क्रम बांट के एक बार देख लें कि ये इतना लक्ष्य है, इतना लक्ष्य है और 2025 तक इतना लक्ष्य है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं।
आगे हम देख रहे हैं तो पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य 2025 तक रखा गया था। और हमने अभी पीछे देखा था कि यहाँ पे जो पेट्रोल में 10% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य 2022 रखा गया था। लेकिन आपसे पूछ लें कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये 2025 तक रखा गया है। 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है। आगे बात करें तो भारत से पूर्ण रूप से क्षय रोग टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है। जो टीबी है, टीबी का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2025 तक रखा गया है। टीबी मुक्त, भारत को टीबी मुक्त राज्य, पोलियो मुक्त राज्य तो भारत हो गया है ज़्यादातर, लेकिन दो ही एक नल्ले देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये जो अब कभी मुक्त नहीं होंगे। ये अभी भी ग्रस्त हैं टीबी से, पोलियो से, कभी मुक्त राज्य नहीं होने वाले हैं, जैसी इनकी स्थिति है देश की। और हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य जो विश्व संगठन है, क्षय रोग द्वारा का वैश्वीकरण उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्षय रोग का वैश्विक उन्मूलन 2023 तक रखा गया है। आगे हम बात करें HIV एड्स जिसे बोलते हैं, समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। और जो स्वास्थ्य विश्व संगठन द्वारा क्षय रोग का वैश्वीकरण, ये भी 2030 तक रखा गया है। आगे हम बात करें भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, मलेरिया उन्मूलन का जो समाप्त करने का लक्ष्य गया है एक तरह से, तो वो 2030 तक रखा गया है। आप देख रहे हैं ना, 2000 स्वास्थ्य में जितनी भी स्कीम्स हैं वो 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बात करें तो भारतीय बंदरगाहों पर कार्बन उत्सर्जन को 30% कम करने का लक्ष्य है। कार्बन उत्सर्जन को नेट 0 2070 तक मोदी जी ने लक्ष्य रखा है। भारत ने अभी COP26 हुआ था, तो उसमें नेट जीरो शून्य कार्बन जो होता है वो 2070 तक रखा गया है। 2070 तक रखा गया है। बात करें हम भारतीय रेलवे की को हरित रेलवे बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है, भारतीय रेलवे को जो हरित रेलवे का लक्ष्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। आगे हम बात करें 100% युवा और पूर्ण साक्षरता को प्राप्त करना, मतलब 100% युवा जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा संख्या जो युवाओं की, उनको पूर्ण साक्षर बनाने के लिए, सब साक्षर मतलब सक्सेस करने के लिए वो रखा गया है, वो 2030 तक रखा है। आगे हम बात करें 30% वाहनों के विद्युतीकरण का जो लक्ष्य रखा गया है, 30% वाहनों के विद्युतीकरण का लक्ष्य वो 2030 तक रखा गया है। ज़्यादातर मोस्टली जितने भी टेक्निकल फॉर्म में, जितने भी रेलवे डिपार्टमेंट में, जितनी स्वास्थ्य विभाग में अगर जहाँ पर भी आपको लगे स्वास्थ्य विभाग से या रेलवे वगैरह से, तो 2030 ही मोस्टली लक्ष्य रखा गया है। तो आप याद रखेंगे कि जहाँ पे भी स्वास्थ्य के बारे में दिखाई दे, रेलवे के बारे में दिखाई दे, वाहनों के इलेक्ट्रिकल के बारे में दिखाई दे, तो 2030 आप आँखें मीच के टिक कर देंगे। आगे की बात करें तो हम सकल नामांकन अनुपात CER, सकल नामांकन अनुपात, तो ग्रॉस इक्वलवेंट रेशियो, इसे बोलेंगे 50% कम करने का लक्ष्य रखा है, वो 2035 तक रखा गया है। आगे हम बात करेंगे भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2047 तक रखा गया है। स्वतंत्र ऊर्जा बनाने का मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए। और अभी मैंने बताया था कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 रखा गया है, तो आप देख सकते हैं भारत को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा है। दोस्तों एक बार हम रिवाइज करेंगे जल्दी और उसके बाद में आप जल्दी से जल्दी जैसा भी हो सके इसको एग्ज़ाम में अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, ताकि जो आने वाले समय में जो आपके जो क्वेश्चन हो वो कभी भी मतलब एकदम से राइट जाएं, गलत ना जाएं। तो एक बार रिवाइज करेंगे। भारत के सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त राज्य 2022, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य 2022, सबके लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य 2022, सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 2022, GDP निर्माण का जो 7% बढ़ाकर 25% का लक्ष्य रखा गया है वो 2022 तक रखा गया। पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2022, 10% जहाँ भी आ जाए तो 2022, और 20% जहाँ भी आ जाए, जहाँ पे भी 20% एथेनॉल मिश्रण का आ जाए वो 2025। और जी बाकी तो आप देख ही लेंगे जल्दी से जल्दी। मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।